और चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की भी कर लेते हैं। तो न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। ऋषभ पंत को राज ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और खेल एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित किए जाने को लेकर बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके बधाई दी है। सीएम धामी ने ट्वीट में लिखा है कि प्रदेश सरकार ने देवभूमि के सपूत एवं भारतीय क्रिकेट टीम के प्रतिभावान खिलाड़ी ऋषभ पंत को उत्तराखंड के युवाओं को खेलकूद एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित किए जाने के उत्सव से राज ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का फैसला लिया है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला बॉबी कटारिया उत्तराखंड पुलिस की रडार पर है। कटारिया ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया जिसमें वो बीच सड़क पर शराब पी रहा है। यह वीडियो उत्तराखंड का बताया जा रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने देहरादून के एसएसपी को इस वीडियो पर एक्शन लेने के लिए कहा। बॉबी कटारिया हरियाणा का रहने वाला है और सोशल मीडिया पर वो खासा एक्टिव रहता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सोशल मीडिया पर उसने यानी कि कटारिया ने बॉबी कटारिया ने ये वीडियो पोस्ट किया। बीच सड़क पर शराब पीता ये दिखाई दिया और इसे पोस्ट किया गया। हालांकि बाद में डीजीपी ने इस मामले का संज्ञान लिया। एसएसपी को कहा कि तुरंत इस मामले में कार्रवाई की जाए। और हम आपको बता दें डीजीपी ने कहा कि ये रोड एक्ट यानी कि व्हीकल एक्ट का उल्लंघन भी है और उसी के खिलाफ इस पर कार्रवाई भी होगी। साथ ही साथ बीच सड़क पर इस तरह से शराब पीकर उसने सोशल मीडिया पर फोटो डाला है। उत्तराखंड का पहले तो ये बताया गया कि उत्तराखंड का ये वीडियो है और वहीं के एक सड़क पर बैठकर यानी कि बीच सड़क पर बैठकर ये शराब पीता दिखाई दिया। हालांकि बाद में डीजीपी ने एसएसपी को कहा कि इस पूरे मामले में जांच की जाए और अगर दोषी पाया जाता है बॉबी कटारिया तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उत्तराखंड पुलिस बॉबी कटारिया पर एक्शन लेगी और बीच सड़क पर शराब पीने का जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, डीजीपी ने एसएसपी को इस मामले की जांच सौंप दी है। इस मामले में जांच करके एक्शन लिया जाएगा और व्हीकल एक्ट के थ्रू ही इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उत्तराखंड की है, जहां पर बीच सड़क पर शराब पीते हुए नजर आ रहा है बॉबी कटारिया और ये सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और अब इस पूरे मामले में डीजीपी ने एसएसपी को जांच सौंपी है। तो उत्तराखंड पुलिस ने बॉबी कटारिया के खिलाफ अब जांच शुरू कर दी है। व्हीकल एक्ट के तहत इस पर जांच होगी। डीजीपी ने इस बात को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि अगर वो उत्तराखंड की सड़क पर बीच सड़क पर बैठकर शराब पीता दिखाई दिया है तो कार्रवाई होगी क्योंकि ये व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। आप बीच सड़क कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं। और अब इस पूरे मामले पर एसएसपी जांच शुरू कर दी गई है एसएसपी की तरफ से और बताया गया है कि बहुत जल्द बॉबी कटारिया पर कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तराखंड पुलिस के रडार पर बॉबी कटारिया बीच सड़क पर शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके बाद अब उत्तराखंड पुलिस ने संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले में जांच बिठा दी गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्योंकि अब इस पूरे मामले का संज्ञान जो है वो डीजीपी ने ले लिया है और एसएसपी को पूरे मामले की जांच भी सौंप दी है, यानी कि जल्द ही कह सकते हैं कि बॉबी कटारिया जो है उस पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड पुलिस ने जिस तरीके से मामले को गंभीरता से लिया है तो बॉबी कटारिया की मुश्किल बढ़नी तय है। लेकिन अब सवाल यह है कि देहरादून पुलिस कितने वक्त में बॉबी कटारिया को अपनी गिरफ्त में ले पाती है, क्योंकि जिस तरह के वीडियोस हैं, जो फोटो वायरल हुए हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें जो गाड़ी का नंबर है उससे साफ होता है कि ये वीडियो उत्तराखंड के अंदर का है और माना यह जा रहा है कि देहरादून मसूरी के आसपास का ये वीडियो है। उसमें जो डिटेल्स कार की निकली है वो कार का नंबर भी देहरादून में रजिस्टर्ड है आरटीओ में। तो बॉबी कटारिया के पीछे अब देहरादून पुलिस कितनी तेजी से पड़ती है और कितनी जल्दी बॉबी कटारिया को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि बॉबी कटारिया इससे पहले भी विवादों में रह चुके हैं। हरियाणा के रहने वाले हैं, बॉडी बिल्डर हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और कई लोग उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन जिस तरीके से खुलेआम उन्होंने सड़क पर बैठ के अपनी शराब की महफिल सजाई है, उसको देखते हुए साफ है कि कहीं ना कहीं उन्होंने देवभूमि का अपमान किया और यही वजह है कि डीजीपी ने देहरादून के एसएसपी को इस पर कड़ा एक्शन लेने को कहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर जानकारी देने के लिए। तो कड़े एक्शन की बात अब बॉबी कटारिया पर हो रही है। उत्तराखंड पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और बहुत जल्द कड़ी कार्रवाई की बात भी की है उत्तराखंड पुलिस ने। तो सोशल मीडिया पर बॉबी की हेकड़ी देखने को मिली है। बॉडी बिल्डर है
बॉबी कटारिया और जल्द ही जेल से छूटकर आया है और इसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले पर बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड सरकार में अपर निजी सचिव गौरव चौहान को गिरफ्तार किया गया है। गौरव चौहान पीडब्ल्यूडी और वन विभाग में अपर निजी सचिव है और आपको बताते चले कि गौरव चौहान से पूछताछ हुई थी, जिसके बाद अब गौरव चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऊधम सिंह नगर के जसपुर से तुषार को भी गिरफ्तार किया गया था और गौरव चौहान तुषार का रिश्तेदार बताया जा रहा है। और अब पेपर लीक की इस मामले में कुल 15 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। और खबर दिल्ली से लेते हैं, जहां पर उत्तराखंड बीजेपी की दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के आवास पर यह मीटिंग हुई। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम, उत्तराखंड के संगठन महामंत्री अजय कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में राज्य में दायित्वधारियों को लेकर, कैबिनेट विस्तार को लेकर और संगठन में पदों को लेकर बातचीत हुई है। इस पर फाइनल फैसला जल्द हो सकता है। इस मामले को लेकर कुछ दिन पहले सीएम धामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। और बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तिरंगे को लेकर विवादित बयान दिया है। हल्द्वानी में उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के एक बयान के बाद हड़कंप मच गया है। मंच से बोलते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जिस घर में तिरंगा ना लगा हो, हम उसे विश्वास की नजर से कभी नहीं देख पाएंगे। समाज उस घर को देखना चाहता है, उस परिवार को देखना चाहता है। भारत के प्रति असम्मान का भाव किस किस परिवार के अंदर है, ये भी देखना चाहता है। और इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने ऐसे परिवार का फोटो लेने की बात कही जिस पर तिरंगा ना लगा हो। हालांकि बयान के बाद महेंद्र भट्ट ने अपने बयान पर सफाई भी दी है। तिरंगा नहीं है, जिसके घर में तिरंगा नहीं लगेगा, हम उसे विश्वास की नजर से कभी देख नहीं पाएंगे। हम विश्वास की नजर से देख पाएंगे। मुझे उस घर का फोटो चाहिए जिस घर में तिरंगा ना लगा हो। समाज देखना चाहता है उस घर को, उस परिवार को देखना चाहता है कि भारत के अंदर असम्मान का भाव किस किस परिवार के अंदर है। शक की नजर से देखा जाएगा। शक की नजर से नहीं कहा, मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? और पहाड़ों में भारी बारिश हो रही है और इस वजह से सड़कों के भी हाल बेहाल हैं। बागेश्वर में कांडा मंतोली रोड पर आई भारी मलबे के कारण एक कार बीच रोड में फंस गई। हालांकि यहां पर कई गाड़ियां फंस रही हैं, मगर ये कार रात के बीच में फंस गई और करीब 2 से 3 घंटे तक इसी तरह से फंसी रही। काफी जद्दोजहद के बाद वहां पर ग्रामीणों ने कार को कीचड़ से बाहर निकाला। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रात के वक्त ये गाड़ी फंस गई। 2-3 घंटे तक ये गाड़ी इसी तरह से फंसी रही। कोशिश यही की गई कि इसी तरह से गाड़ी को निकाल लिया जाए, लेकिन जब ग्रामीण वहां पर पहुंचे हैं सबके सहयोग के साथ, करीब 2-3 घंटे बाद मलबे को गाड़ी से बाहर निकाला जा सका। गुड हो रहा है। यार भाई घर जाके दे दे यार कपड़े का। पिथौरागढ़ में बॉर्डर के 123 गांवों को इको सेंसिटिव जोन में तब्दील किया गया है। इन गांवों के संरक्षित क्षेत्र में शामिल होने से यहां प्रस्तावित हजारों परियोजनाओं पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। अहम योजनाओं पर गहराए संकट को देखते हुए प्रशासन ने एक रिपोर्ट शासन को भेज दी है। हिमालय हिरन के संरक्षण के नाम पर बना स्कोट बिहार बॉर्डर के इलाकों में विकास का पहिया जाम कर सकता है। सेंचुरी में शामिल होने से जहां चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लेपुलेख रोड का विस्तारीकरण खतरे में है, वहीं इस रोड में बनने वाले दर्जनों पुलों पर भी संकट गहरा गया है। यही नहीं, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ग्वालदम से जौलजीबी तक बनने वाली रोड भी नए फरमान की चपेट चढ़ रही है। ये सड़कें बॉर्डर के विकास के साथ ही सुरक्षा के लिए भी काफी अहम है। बॉर्डर के इन इलाकों में आईटीबीपी एसएसबी की कई चौकियां भी बननी हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए जरूरी कई हेलीपैड भी बनने हैं। जितने भी गांव प्रभावित हो रहे हैं ये बॉर्डर के गांव हैं। बॉर्डर में यदि इस प्रकार की योजना लागू हो जाएंगी तो यहाँ से सारे विकास कार्यक्रम रुक जाएंगे।
हम कोई पेयजल योजना भी नहीं बना सकते हैं, रास्ते नहीं बना सकते हैं, पैदल पुल भी नहीं बना सकते हैं, जिससे लोगों का रोजगार बिल्कुल ठप। अस्कोट सेंचुरी में धारचूला, मुंसियारी और डीडीहाट के 123 गांव आ रहे हैं। यहां फिलहाल पीएमजीएसवाई की करीब 210 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं, जबकि चीन और नेपाल बॉर्डर की करीब 700 करोड़ की 26 योजनाओं पर भी काम तेजी के साथ चल रहा है। यही नहीं, गोरा नदी पर भी 150 करोड़ का काम सिंचाई विभाग कर रहा है। साथ ही जो हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स वहाँ चल रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, और जो भी इससे संबंधित सूचनाएं हैं उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट माननीय मुख्य सचिव महोदय और संबंधित विभाग को प्रेषित। ये इलाका 2013 से पहले सेंचुरी में था, जिस कारण यहाँ का विकास नहीं हो पाया था। 2013 के बाद सेंचुरी से बाहर होने पर यहाँ कई विकास योजनाएं शुरू हुई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ताजा फरमान के बाद एक बार फिर ये इलाका अंधेरी गली की तरफ मुड़ रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन की रिपोर्ट के बाद उत्तराखंड शासन क्या पहल करता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और हरिद्वार के डीएम ऑफिस में दलालों का बोलबाला हो चुका है। यहां खुलेआम घूस मांगी जा रही है। ताजा मामला गन लाइसेंस का है। बंदूक का लाइसेंस बनाने के नाम पर 50,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। दलाल ने पीड़ित से पैसे की मांग की तो इस पर पीड़ित ने वीडियो भी बना लिया और डीएम के स्टाफ तक मामला पहुंचाया गया। डीएम के स्टाफ ने आरोपी केके शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वो कैसे गया, हमें कुछ मतलब नहीं, हमें तो काम उससे सब कितने 10 दिन मिलेगा, 15 दिन मिलेगा। चलो ठीक है, 60,000। गढ़वाल की गौ संरक्षण टीम और हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली पुलिस ने गौकशी करते हुए 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। गौ तस्कर रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की पथरी रोह नदी के पास गौकशी कर रहे थे। छापेमारी की कार्रवाई में पुलिस को करीब 150 किलो गौमांस और 10,000 रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी रियासत, साजिद और कल्लू को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। सीओ सदर निहारिका सेमवाल ने बताया है कि 2 आरोपी अभी फरार हैं और जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तराखंड में गुलदार और बाघ के भी आदमखोर होने के से लोग परेशान हैं, लेकिन वन विभाग को लगता है कि गुलदार या बाघ को आदमखोर घोषित करने में जल्दबाजी हो रही है, इसलिए उसने एक बार फिर से सभी फील्ड स्टाफ को एडवाइजरी जारी की है। उत्तराखंड में गांव से लेकर शहर तक जंगली जानवरों खासकर गुलदार, बाघ और हाथी के हमलों का शोर है। पिछले 30 महीनों में गुलदार 63 लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा चुका है, जबकि 170 लोग उसके जबड़े से बच तो निकले लेकिन घायल हो गए। इन 30 महीनों में बाघ ने भी 14 लोगों को अपना शिकार बनाया। अब इन्हीं 30 महीनों में 21 गुलदारों को भी मार गिराया गया। लेकिन अब विभाग को लगता है कि आदमखोर घोषित करने में जल्दबाजी हो रही है, लिहाजा नई एडवाइजरी जारी की गई है। स्थानीय जनता में जैसे मैंने कहा कि एक भय का भाव होता है और कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इसलिए इस पर दबाव डाला जाता है, लेकिन जो प्रक्रिया है उसी के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है और इसमें पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद और इस बात के संतुष्ट होने के बाद ही कि वहाँ पर इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है, तभी ऐसी कार्रवाई की जाती है। पिछले 22 सालों में इंसानी जीव के लिए खतरा बन चुके कुल 652 गुलदार, बाघ, भालू, हाथी को या तो मारा गया है या फिर उन्हें कैप्चर कर सुरक्षित जगहों पर छोड़ दिया गया। लेकिन इनके हमलों में जो लोग मारे गए या फिर घायल हुए वो आंकड़ा हजारों में है। अब वन्य जीव प्रेमियों का रुख अलग दिखता है। उत्तराखंड में लेपर्ड या टाइगर को मैन ईटर घोषित कर देना और उसको पकड़ के केज में डाल देना, ये एक समस्या का समाधान नहीं है। हमें ये भी देखना होगा कि ग्राउंड पर हम क्या वास्तव में जो होना चाहिए वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नई गाइडलाइन के बाद अब गुलदार या फिर बाघ को आदमखोर घोषित करना इतना आसान नहीं होगा। मौके की परिस्थितियां और साक्ष्यों को इसके लिए आधार बनाया जाएगा। अचानक सामना होने पर अगर हादसा हुआ है तो गुलदार या बाघ को आदमखोर घोषित नहीं कराया जा सकता। यहाँ तक कि उसे इंसानों के लिए खतरनाक घोषित करने से पहले भी लिखित में इसके कारण बताने होंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं किच्छा के बैगुल डैम में मगरमच्छ युवक को खींच कर ले गया। डैम में मछली मारने के दौरान युवक पर मगरमच्छ ने हमला किया था।
कल युवक की तलाश की गई थी और फिर डैम में मोटर बोट से होगी युवक की तलाश। कुलभट्टा थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक बताया गया है। तो बेगुल डैम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मगरमच्छ ने इस युवक को खींच लिया और अब इसकी तलाश की गई थी। और साथ ही ये भी है कि मोटर बोट से युवक की तलाश की गई। और करोड़ों की लागत से बनी पिथौरागढ़ की सीवर योजना का फायदा अभी भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब सत्ताधारी बीजेपी इस योजना में को प्रभावी तरीके से चलाने के काम की मांग कर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि करोड़ों की योजना अभी भी जल संस्थान को ट्रांसफर नहीं हो पाई है। योजना को लेकर पेयजल निगम और जल संस्थान के अधिकारी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। विभागों के बीच में जल निगम के लोग कहते हैं कि जल संस्थान ने इसको हैंडओवर करके इसके मेंटेनेंस का पैसा उपभोक्ताओं से लेकर हमको देना है, लेकिन जल निगम जल संस्थान के लोगों का कहना है कि भाई अभी इसमें काम हो और बाकी है। अभी जो भी विषय है, इन दोनों विभागों को बिठा करके इसमें तुरंत जो है कि कार्रवाई होनी चाहिए। रक्षाबंधन को लेकर देश भर में उत्साह है और ऐसे में न्यूज़ 18 आज आपको उन बहनों से मिलवाने जा रहा है जिनके लिए उम्र के आखिरी पड़ाव में राखी की यादें हैं, जिंदगी जीने की नई उम्मीद है। साल की आशा पंजाब के भटिंडा की रहने वाली हैं। 4 साल पहले भाई ने उनकी हालत को देखते हुए उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। भाई कुछ साल तो उनसे मिलने आया, लेकिन अब उनकी तबीयत भी खराब है तो मिल नहीं पाते। आशा राखी के दिन को याद कर बताती है कि इस दिन वो सबके लिए खाना बनाती थी और पूरा परिवार मिल बैठकर त्योहार की खुशियों में शरीक होता था। यही माहौल 90 साल की बिमला के घर में भी था। बिमला बताती हैं कि 3 भाइयों में वो सबकी लाडली थी। परिवार में खुशनुमा माहौल था। अब यादों के सहारे जिंदगी जी रही हैं। बहुत खुश होते थे। अब भाई दूर है तो शादी के बाद यहाँ आ गए। शादी भी दिल्ली में हुई थी, अब यहाँ आ गए तो यहाँ का पता चलता है तो यहाँ कर बच्चे मनाते थे। अपने देवर के बच्चों से राखी बांधते थे। मैं उनका खाना बना के रखती थी तो वो मुझे कहते थे मम्मी आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। याद ही रहेगी, क्या रहेगी। 2 बार में एक त्योहार आता है, मनाते हैं। उत्साह रहता है रक्षाबंधन का अपने भाइयों के साथ। क्या यादें हैं आपकी? मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। याद आती है? अब बीच में तो आकर मिल जाते हैं, अब नहीं आए। काफी समय से नहीं आए? काफी समय नहीं। वृद्धा आश्रम में जिंदगी गुजार रही इन महिलाओं की जिंदगी अब यादों के सहारे है, जिसमें सिर्फ खुशी और किसी के लिए भी मन में गुस्सा नहीं, बस जिंदगी का सफर ही यादगार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।